लिया है सर आज। जैसे कि अभी लगभग मेरे ख्याल से आज 23 तारीख हो चुकी है और हम लोग अपने टारगेट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने आज टॉपिक ही गोल को लिया है सर, लक्ष्य को लिया है कि हमने हमारे लक्ष्य कैसे सेट करना चाहिए, लक्ष्य का क्या महत्व है, लक्ष्य क्यों लेना चाहिए, हमारे इस बिजनेस में लक्ष्य का क्या महत्व है। बिजनेस में तो लक्ष्य का महत्व है ही, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में भी लक्ष्य का क्या महत्व है उसको मैं अपने कुछ स्लाइडों के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो बहुत ही आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि आदरणीय गुरुदेव ने मुझे आज के इस कमांडो ट्रेनिंग को लेने के लिए आमंत्रित किया और ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त हो। तो चलिए सर हम स्लाइड शुरू करते हैं हमारी। और इस आरसीएम में भी लक्ष्य का क्या महत्व है तो मैं बता दूं, हमारे इस आरसीएम में 6 मुख्य बुनियादी कार्य होते हैं जिसे हम 6 बेसिक कहते हैं। और ये 6 बेसिक्स कौन से कार्य हैं आइए देखते हैं हम। सबसे पहला जो काम बताया गया है 6 बेसिक का पहला, उत्पादों का उपयोग करें, उत्पाद साझा करें और इसे प्रदर्शित करें। 100% उत्पाद, कोई बहाना नहीं। डायमंड क्लब जो है वो डायमंड क्लब करना हर महीने में हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा, अपने सपनों और संभावनाओं की सूची बनाइए। मेक ए लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। नंबर 3, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, संपर्क करें और आमंत्रित करें। और शो द प्लान एंड प्रोडक्ट, प्लान और उत्पादों को दिखाएं। और 5वां काम है 48 घंटे के भीतर उत्साह के साथ पुनः संपर्क करें। फॉलो अप विथ एक्साइटमेंट विथ 48 आवर्स। 6वां है ज्वाइन अप एंड विथ 6 बेसिक, ज्वाइन करें और 6 बेसिक्स के साथ में उसे इस बिजनेस में लाने की कोशिश करें। तो ये हमारे 6 बुनियादी कार्य है। और मैं आपको बता दूं कि हम अगर ये 6 बुनियादी कार्य अगर कर लेते हैं तो हम अपनी गोल की तरफ बढ़ना शुरुआत कर देते हैं। हमारे गोल क्या होते हैं, गोल कैसे सेट होते हैं, बस इसी के ऊपर मैं इन स्लाइडों के माध्यम से चर्चा करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, प्रोडक्टों का जब हम उपयोग करते हैं, साझा करते हैं, तो उसे विश्वास कीजिए। जब तक हम बिलीव पैदा नहीं करेंगे इन सारे प्रोडक्टों में, तब तक हम उसे शेयर नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम है उत्पादों का उपयोग करना, उसे साझा करना और उसके ऊपर विश्वास करना। नंबर 2 होता है होप। होप क्या चीज है? सपनों और संभावनाओं की सूची। होप का मतलब होता है आशा। लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, सपनों और संभावना की सूची बनाइए, आशा के साथ बनाइए, आशान्वित होकर लिस्ट बनाइए। नंबर 3, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट विथ प्लानिंग, संपर्क और आमंत्रण करें योजना के साथ, योजनाबद्ध होकर आमंत्रण करें, बिना योजना के आमंत्रण ना करें। नंबर 4, शो द प्लान यानी एक्शन, रोजाना प्लान दिखाए, कार्रवाई करे, एक्शन ले। एक्शन जब तक नहीं लेंगे तब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा। और हमारे इसमें जब तक हम प्लान नहीं दिखाएंगे तब तक उसका कोई रिजल्ट आता नहीं है। फॉलो अप करने से रिजल्ट आते हैं। फॉलो अप का अर्थ क्या हुआ? अगर आप अच्छे परिणाम चाहते हैं तो हमने जिनको प्लान दिखाया है, जिनसे प्रोडक्ट शेयर करवाए हैं, फॉलो अप कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। और 6वां एक और महत्वपूर्ण काम है ज्वाइनिंग। हमें ज्वाइनिंग किसी भी व्यक्ति की इस तरीके से करवाना है कि वह हमारा एक पार्टनर है और हम उस पार्टनर को अपने इस उद्योग में शामिल कर रहे हैं। तो होगा क्या? आइए, ज्यादातर लोग किसी और के सपनों के लिए काम करते हैं। कैसे काम करते हैं ये देखिए। ये लिस्ट ऑफ वर्कर्स है, प्रोफेशनल्स है। ये सारे के सारे प्रोफेशनल्स लोग जो है वो किसी अन्य व्यक्ति के लिए काम करते हैं। और जब अन्य व्यक्ति के लिए जब काम किया जाता है तो उसका रिजल्ट भी अन्य व्यक्ति को मिलता है, उसका फायदा मुनाफा भी अन्य व्यक्ति को मिलता है। लेकिन आदमी क्या सोचता है, कुछ लोग इस तरीके से काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने खुद के लिए काम करते हैं। और ये खुद के लिए काम करने वाले लोग होते हैं नेटवर्कर लोग, लीडर लोग। जैसे हमारे आदरणीय गुरुदेव, हमारी यहाँ पूरी टीम, स्वयं मैं और हमारे साथी, हम सब लोग जो मिलजुल कर काम करते हैं, हम अपने लिए काम करते हैं। और हम जब अपने लिए काम करते हैं तो इसका रिजल्ट भी हमारे लिए ही आता है। इसका फायदा कोई दूसरे को नहीं मिलता, इसका फायदा हम लोगों को ही मिलता है। और जब छोटे होते हैं, गोल क्या है? सबसे पहले हमने विषय उठाया है गोल यानी लक्ष्य। जब हम छोटे होते हैं
तो क्या होता है, हमारे लक्ष्य भी बड़े छोटे होते हैं और सपने बड़े होते जाते हैं। जब हम छोटे होते हैं हमारे क्या होते हैं, सपने बड़े बड़े होते हैं। बचपन में आदमी बड़े बड़े सपने देखता है, लेकिन जैसे जैसे आदमी बड़ा होते जाता है उसके लक्ष्य छोटे होते जाते हैं। ये लक्ष्य छोटे होने का कारण क्या है? ये लक्ष्य छोटे होने का कारण यह है कि जैसे आप बड़े होंगे आपके धीरे धीरे पुरुषार्थ में कमी आती जाती है, और पुरुषार्थ में जब कमी आती है तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे रिजल्ट में भी कमी आ रही है, और जब रिजल्ट में कमी आना शुरू होती है तो जो व्यक्ति बचपन में बड़ी बड़ी कार के सपने देख रहा था वह बड़ा होते होते छोटे छोटी बाइक पे आ जाता है। उसके सपने कहीं ना कहीं छोटे हो जाते हैं, धूमिल हो जाते हैं, उसका सामर्थ्य कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है, आइए हम देखते हैं। सपने छोटे क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है? बचपन में जब छोटा सा बालक होता है तो माँ बाप उसके लिए सपने देखते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कोई प्रोफेशनल बनेगा, पायलट बनेगा। लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है तो देखिए छोटा सा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, बड़े से फिर थोड़ा सा और बड़ा हुआ, और जब यह युवा होता है तो यह चिंता में पड़ जाता है कि अब मैंने सपने कैसे देखना, मेरे सपने कैसे पूरे होंगे। और वह सपने पूरे करने के लिए इस युवा अवस्था में सिर्फ एक ही चीज को अपना सपना देखता है, वो सोचता है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ जाऊं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहिए, हीरो बनना चाहिए, मॉडलिंग करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, समय की जब मार पड़ती है और जब पता चलता है कि नहीं यहाँ अपना कुछ जम नहीं रहा, तब जाके वह नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है। यानी कहीं ना कहीं वो अपने सपनों के साथ में सेक्रीफाइस करता है। पहले उसके सपने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जैसी जैसी सारी समाज की मार पड़ती है, सारी परिस्थितियों की मार पड़ती है, तो उसके सपने धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं। पहले वह चाहता है कि मैं एक बहुत बड़ा स्टार बनूंगा, लेकिन धीरे से वह नौकरी पे आ जाता है, और नौकरी होने के बाद में फिर उसकी जो जिंदगी तब्दील होती है वह शादी के बाद में होती है। और यह व्यक्ति नौकरी करने के लिए ही, शादी करने के लिए ही नौकरी का प्रयास करता है, क्योंकि उसके पास में कोई चारा बचता नहीं है, और अपनी नौकरी करने लगता है। धीरे धीरे नौकरी करने के साथ साथ में उसको कई चैलेंजेस आते हैं। थोड़ा सा बड़ा होता है तो पता चलता है कि चैलेंजेस और ज़्यादा आ गए। फिर जैसे ही वृद्ध होता है तो उसको पता चलता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। ज़िंदगी में पता चलता है कि उसने सिर्फ नौकरी के अलावा कुछ भी नहीं किया। आखिर में इस बुरी अवस्था में आके वो सोचता है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी ही बीत गई। उसके परिवार में बाल बच्चियां बड़ी हो जाती है, शादी की चिंता होना शुरू हो जाती है। और आपको बता दूं ये सारी चीजें क्या होती है। इफ यू हैव ए हैबिटेबल देयर स्टिल टाइम फॉर योर ड्रीम्स। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास दिल की धड़कन है तो आपने सपनों के लिए अभी भी समय है। कहने का मतलब क्या है कि इस वृद्धावस्था में आके व्यक्ति सपने देखना छोड़ देता है। लेकिन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं स्टीवन स्टीफनसन, इन्होंने कहा है कि अंतिम समय तक भी अगर आपके दिल की धड़कन शुरू है तो आप सपने बिल्कुल देख सकते हैं और आपके सपने साकार हो सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़कर देखते हैं। काम ना करने का बहाना वही बनाते हैं जिनके सपने नहीं होते। जैसे मैं बताऊं, बहाना करने वाले लोग, ये लोग क्या करते हैं, ये हर काम के लिए बहाना बनाते हैं, क्योंकि इनका कोई सपना होता नहीं है। और जिनका सपना होता है वो बहाने नहीं बनाते, वो काम करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग इज फॉर ड्रीमर्स। हम जिस बिजनेस में यहाँ आए हैं, यह पूरा का पूरा बिजनेस सपने देखने वालों के लिए है। यानी क्या, जो अपने सपने देखेगा, जो अपने गोल लक्ष्य क्लियर रखेगा, उसी के सपने पूरे होते हैं। आइए मैं आपको बता दूं, हमारे आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब की कुछ लाइनें हैं। सपने सच हो इसके लिए सपने देखना जरूरी है। अगर आप सपने देखेंगे ही नहीं तो सपने पूरे कैसे होंगे। दूसरा, सपने वो नहीं देखना है जो आप नींद में देखते हो। सपने वो है जो आपको नींद ही ना आने दे। और महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। और अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। जब तक हम सूरज की तरह जलना नहीं सीखेंगे तब तक हमारे अंदर में चमक नहीं आएगी। आइए हम आगे बढ़कर देखना चाहेंगे। और ये सारे के सारे सपने कहाँ से पूरे हो सकते हैं? आरसीएम में आने से। आरसीएम क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
यानी जिंदगी भी बदल सकता है और भारत देश का भविष्य भी बदल सकता है। आरसीएम बिजनेस आपके सपने पूरे कर सकता है हर परिस्थिति में। यदि वास्तव में आप अपने सपने पूरे करना चाहते हो तो अपने सपनों का ढिंडोरा पीटना है हम लोगों को। जब तक हम अपने सपनों का ढिंडोरा पीटेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा। ढिंडोरा क्यों पीटना है? क्योंकि आप शायद अपने सपनों को भूल जाएंगे पर लोग जरूर याद रखेंगे और आपको भी याद दिलाते रहेंगे कि आपने क्या सपने देखे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने सपनों का ढिंडोरा पीटना है। कैसे पीटना है? अगर आपने सपनों का ढिंडोरा पीट दिया तो ये लोग आपको सपने याद दिलाएंगे, ये आपको बताएंगे कि आपने इस तारीख का सपना देखा था और ये तारीख नजदीक आ रही है। इस प्रकार से लोग आपके सपनों को चिढ़ाएंगे और जब तक आपको चिढ़ाएंगे नहीं तब तक आप उस सपनों को पूरा करने के लिए काम भी नहीं करेंगे। इस तरीके से लोग आपको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कि आपने सपने देखे थे, वो सपने कब पूरे होने वाले हैं। लोग पूछ सकते हैं आपसे कि आपने एक कार का सपना देखा था, क्या वह कार फैक्ट्री में बनना शुरू हो गई? क्या उस कार का कोई स्टीयरिंग वेयरिंग बनना शुरू हो गया है? तो सपने जरूर देखिए और सपनों का ढिंडोरा पीटिए। ढिंडोरा पीटने से ये लोग आपको याद दिलाएंगे आपके सपने क्या है। तो चलिए, जब तक आप अपने सपनों को अवचेतन में नहीं बिठाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। यानी सबकॉन्शियस माइंड में हमें अपने सपनों को बिठालना है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? यह सबकॉन्शियस जो माइंड होता है यह सपनों की भाषा नहीं समझता, यह तस्वीरों की भाषा समझता है। आपने अगर सपने लिख के रखे हैं तो इस दिमाग को पता नहीं चलता है कि यह लिखा हुआ क्या है, क्योंकि यह तस्वीरों की भाषा समझता है और यह हमारे दिमाग में सुप्त दिमाग में अंदर होता है, जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तो हमें तस्वीरों के माध्यम से अपने सपनों को इस दिमाग को यह सपने बताना है। तो कैसे बता सकते हैं? अपने सपनों की तस्वीर अपने घर में, ऑफिस में, लैपटॉप में, वो मोबाइल के वॉलपेपर पर, वह डायरी में जरूर लगाए। तो होगा क्या? हो सके तो पूरे परिवार के साथ में बैठकर अपनी एक सपनों की पुस्तक बनाए, वह उन सबके सपने लिखकर उसके चित्र चिपकाए, जिसका नाम ड्रीम बुक होगा। कहने का मतलब, जब भी आप सपने लिखे किसी ड्रीम बुक में तो साथ में अपने परिवार को लेके बैठे, परिवार के साथ में तय करें कि आपके सपने क्या हो सकते हैं। परिवार को शामिल कीजिए ड्रीम बुक बनाने में, उसका बहुत फायदा होता है। और ड्रीम बुक कैसे बनती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये हमारे आदरणीय वत्स सर है, ये वत्स सर की ड्रीम बुक है और इसी तरीके से हमें ड्रीम बुक बनाना है। कैसे बनाना है ये देखिए, ये मेरी ड्रीम बुक है। इसी प्रकार की ड्रीम बुक प्रत्येक व्यक्ति की होना चाहिए। ड्रीम बुक में क्या होता है? सबसे पहले तो हमारे जो भी सपने हैं वो सपने हमें यहाँ चिपकाना है। आप अगर हवाई जहाज से यात्रा करना चाहते हैं तो हवाई जहाज की यात्रा का फोटो लगाइए। आप अगर कार से घूमने फिरने का सपना देखना चाहते हैं तो कार का फोटो लगाइए। और फोटो लगाने से आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चलता है कि आपके सपने क्या हो सकते हैं। अगर आपको एक बहुत बड़ा लीडर बनना है तो लीडर बनने के तरफ जो कदम होते हैं वो कदम उठाइए। अपने इस तरीके से पोस्टर्स अपनी ड्रीम बुक में लगाइए कि आप अपने आप को एक बहुत बड़ा लीडर मानते हैं। जब तक आप सपने अपने ड्रीम बुक में चिपकाएंगे नहीं चित्रों के माध्यम से, तब तक आपके सपने पूरे नहीं होंगे। इस प्रकार आपको चित्रों के माध्यम से अपने सपने अपने ड्रीम बुक में सजाना है। तो क्या होगा? आपका सबकॉन्शियस माइंड इस तरफ कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। देखिए, इस प्रकार सपनों की बुक में अपने सपने चिपकाइए। और एक मिनट, प्रदीप सर, अगर आप को होस्ट है तो प्लीज इनको अनम्यूट कीजिए सर, म्यूट कीजिए इनको। चलिए, सभी लोग प्लीज अपना माइक बंद रखेंगे। असल में एक्चुअली होता कैसा है, प्रेजेंटेशन देने में बहुत तकलीफ होती है माइक अगर शुरू रहा तो। प्रशांत पाटिल सर, आपको बंद कर दीजिए ऑडियो प्लीज। कर दिया म्यूट सबको, मैन म्यूट। हाँ, चलिए सर, हम अपने प्रेजेंटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अपने सपने अपनी ड्रीम बुक में चिपकाइए। आप क्या बनना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आपका क्या एम क्या है। तो होगा क्या, जब आपके सपने पूरे होंगे, परिवार के साथ में घूमने फिरने के सपने लगाइए। परिवार के साथ में आप कहाँ घूमना चाहते हैं, कैसे घूमना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, सारे के सारे सपनों को अपनी ड्रीम बुक में चिपकाइए। तो होगा क्या, आपके सपने साकार होना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से परिवार के साथ में घूमना फिरना, उनके साथ में एंजॉय करना
और साथ में आप अपने आप में क्या तब्दीली करना चाहते हैं, ये सारे के सारे सपनों की एक जो लिस्ट होती है और साथ में चित्रों के साथ में, तो होगा क्या, जब आप अपने सपनों के प्रति सजग हो जाएंगे तो आप अपने गोल के तरफ बढ़ने लगेंगे। और आपका गोल क्या है, डायमंड बनना। अगर ये सारी प्रक्रिया अगर पूर्ण हो जाती है तो आप एक डायमंड बनने की दिशा में कार्य करने लगते हैं। तो और यह सारा का सारा संभव है हमारे आरसीएम में। आइए, ऐसा कैसे होता है, लिखने से भला सपने सच कैसे होंगे, सपनों का सफलता से क्या लेना देना है, क्या कनेक्शन है। सभी लोगों के मन में यह सवाल होगा कि सही में ये ड्रीम बुक बनाने से, यह पोस्टर्स चिपकाने से, या फिर डायरी के ऊपर ये गाड़ियों के पोस्टर, बंगलों के पोस्टर चिपकाने से सपने सच कैसे होते हैं, इनका सपनों से क्या लेना देना है, इनका सफलता से क्या लेना देना है। तो आइए हम देखते हैं। सपने और इच्छाएं, सपने और इच्छाएं क्या होती है, ये देखिए। जो सपना ही रह जाए वो मुंगेरी लाल का सपना है। सपने हमें ऐसे नहीं देखना है जो स्पेसिफाइड ना हो, जो पूरे ना हो। ये जैसे मुंगेरी लाल के जो सपने थे ना, ये मुंगेरी लाल जिंदगी भर सपने देखते रहा, क्योंकि यह सपने उसने इस तरीके से देखे थे कि वह स्पेसिफाइड नहीं थे। वह अजीबोगरीब तरह के सपने देखता था जो अचीवेबल नहीं थे। हमें सपने ऐसे देखना है जो हम हासिल कर सके। हासिल करने वाले सपने जो होते हैं वो कभी भी पूर्ण होते हैं। मुंगेरी लाल के सपने पूर्ण नहीं होते। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सपने जो होते हैं और हमारी जो इच्छाएं होती है वह हकीकत बन जाती है। यह हकीकत कब बनती है, सपनों को तारीख के साथ लिखने से वह हकीकत बन जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि हमें सपने लिखना है, लेकिन सपने कैसे लिखना है, तारीख के साथ लिखना है। तारीख लिखना है कि मैं गाड़ी कब लेने वाला हूं, तारीख लिखना है कि मैं बंगला कब बनाने वाला हूं, तारीख लिखना है कि मैं हवाई जहाज में कब बैठने वाला हूं। तो क्या होगा, आपके जो लक्ष्य है, आपके जो गोल्स है, वो सारे आपको सामने नजर आने लगेंगे। और जब गोल नजर आने लगते हैं तो क्या होता है, गोल कैसे होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंडेड होना चाहिए। हम अपने प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सपने कैसे होते हैं, कुछ सपने होते हैं जो लघु अवधि होते हैं, शॉर्ट टर्म्स, यानी यह सपने देखे जाते हैं 1 साल से 2 साल के बीच के, ठीक है। और इन्हें हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, डायमंड क्लब के माध्यम से, सभी वाइटल पिन के माध्यम से, रॉयल्टी पिन के माध्यम से, हो सकता है पर्ल तक चले जाए, कार आपकी जिंदगी का सपना हो सकता है, और अच्छी लाइफस्टाइल। यह है लघु अवधि सपने। ये सारे के सारे शॉर्ट टर्म ड्रीम्स हैं। और दूसरे सपने क्या होते हैं, ये मिड टर्म्स होते हैं, यानी मध्य अवधि। इनकी अवधि होती है 2 साल से 4 साल के बीच में। ये सपने कौन से हो सकते हैं, स्टार पर्ल बनना, एमराल्ड बनना, स्टार एमराल्ड बनना, रूबी बनना, एक अच्छा बंगला बनाना और बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीना। यह सारे मध्य अवधि सपनों के बीच में आते हैं। और एक तीसरे होते हैं लॉन्ग टर्म, दीर्घावधि। ये दीर्घावधि कौन से होते हैं, 4 साल से लेकर 10 साल तक लिखे हुए सपने या देखे हुए सपने। इन सपनों में, ये लॉन्ग टर्म में आप क्या कर सकते हैं, स्टार रूबी बन सकते हैं, सफायर बन सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं, बहुत बड़े बंगले के मालिक बन सकते हैं और लग्जरियस लाइफस्टाइल जी सकते हैं। यह हो गए आपके लॉन्ग टाइम सपने। और सपने ये सारे के सारे स्पेसिफाइड होना चाहिए, लिखे होना चाहिए, तभी आपके सपने पूरे होंगे। आइए हम आगे बढ़कर देखना चाहेंगे, लक्ष्य को भागों में तोड़ने से लक्ष्य की निर्मित होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, अ गोल ब्रोकन डाउन स्टेप्स बिकम्स ए ट्रू। लक्ष्य को भागों में तोड़ने से लक्ष्य की निर्मित होती है। कैसे तोड़ना है हमें लक्ष्य को, सही योजना से ही विश्वास पैदा होता है। जब तक आप आपस में बैठकर सही योजना नहीं बनाएंगे अपने टीम के साथ में, विश्वास पैदा नहीं होगा, तब तक आप अपने लक्ष्यों की तरफ नहीं बढ़ सकते। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले अपने टीम के साथ में बैठिए, उन्हें विश्वास में लीजिए, उनके अंदर विश्वास पैदा कीजिए। और फिर क्या होगा आगे, जब विश्वास पैदा हो जाएगा तो योजना वो विश्वास की मदद से होता है बिलीव। कैसे होता है, जब आप विश्वास कर लेंगे, योजना बनाएंगे, और जब योजना बन जाएगी और विश्वास की मदद से आपके टारगेट्स कंप्लीट होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एक्शन,
इन सारी चीजों के साथ साथ आपको एक्शन भी लेना है। कैसे एक्शन लेना है? ये इस तरीके की एक्शन लेना है, अपनी डाउनलाइन के साथ में वर्क करना, अपनी अपलाइन के साथ में वर्क करना, सारे कामों को बड़ी संजीदगी से करना, सारे कामों के एक्शन में पहले आगे रहना, टीम को साथ में लेके चलना, तो आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे। और लक्ष्य जब पूरे होते हैं तो क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक सेकंड, एक स्लाइड मेरी आगे चली गई। हाँ देखिए, जब हमारे लक्ष्य जब हमारे करीब आने लगते हैं ना, तो होता कैसा है कि हमें एक अंदर से इच्छा शक्ति निर्मित होती है कि हाँ हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरीके से जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो होता क्या है, ये हमारे लीडर्स के कुछ फोटो है। हम इन लीडर्स की भांति सारा का सारा अचीवमेंट्स प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे लीडर्स लोगों ने अपने अपने अचीवमेंट प्राप्त किए, तो हम भी अपने अचीवमेंट्स प्राप्त कर सकते हैं इन सारे कार्यों के माध्यम से। तो सपने कैसे पूरे होते हैं? सबसे पहले सपनों पे बिलीव करना है, विश्वास करना है। नंबर 2, प्लान जब तक नहीं करेंगे तब तक सपने पूरे नहीं होंगे। और प्लान करने के बाद में आपको एक्शन लेना है, और एक्शन लेने के बाद में गोल सेट करना है, और गोल सेट करने के बाद में उन गोल्स को पार्ट्स में तोड़ना है। जब ये सारे के सारे काम आप कर लेंगे तो आप अपने सपनों के एकदम करीब होंगे। और सपनों के करीब कैसे होंगे? ये सपनों का दरवाजा खुला रहेगा और आप इस दरवाजे के पार देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़कर अगली स्लाइड देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वहां का एक सर्वे आया है। वहां का सर्वे क्या है? 1979 में एक सर्वे आया है कि 83% जो स्टूडेंट्स थे उस यूनिवर्सिटी के, 83% जो लोग थे उनका कोई सपना नहीं था, कोई गोल नहीं था। ठीक है। और 14% लोगों के गोल थे लेकिन उनके दिमाग में नहीं थे। उन्होंने उन गोल को अपने डायरी में, ड्रीम बुक में लिखा नहीं था। लेकिन 3% लोग ऐसे थे जिनके गोल, लक्ष्य स्पेसिफाइड थे, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा हुआ था, प्रॉपर उसको चित्रों के माध्यम से लिखा था। तो इसका रिजल्ट क्या आया? इस सर्वे का रिजल्ट क्या आया कि 83% लोग जिनके गोल नहीं थे वो नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, यानी उनका जीवन साधारण रहा। लेकिन 14% लोग जिनके दिमाग में गोल थे उनकी लाइफ थोड़ी सी अच्छी थी इन लोगों से, 83% लोगों से। लेकिन ये जो 3% लोग थे जिनके गोल इनकी डायरी में लिखे हुए थे, इनकी लाइफ लग्जरियस थी। कहने का मतलब ये सर्वे का क्या रिजल्ट निकला कि जिन्होंने अपने गोल, अपने लक्ष्य को अपने डायरी में लिखा तो उनकी जिंदगी आम आदमी से बेहतर जिंदगी थी। आइए हम आगे बढ़कर देखना चाहते हैं कि महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। और इससे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। जब तक आप सपने देखेंगे नहीं तो सपने सच कैसे होंगे और सपने पूरे कैसे होंगे? सारा खेल सपनों का है, लेकिन सपने कैसे होने चाहिए? स्पेसिफाइड होना चाहिए। आपका लक्ष्य बिल्कुल निर्धारित होना चाहिए। आइए, हमारे इस कंपनी के संस्थापक आदरणीय त्रिलोक चंद जी छाबड़ा का क्या कहना है? आरसीएम में प्रत्येक व्यक्ति सफल हो सकता है बशर्ते कि उसके पास बड़े बड़े सपने हो और वह छोटे छोटे कामों को ईमानदारी से करने का जज्बा रखता हो। इतने आदरणीय, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे इस कंपनी के संस्थापक, इनकी अगर सोच ऐसी है तो आप सोचिए सपनों का कितना महत्व है। आइए हम आगे बढ़कर देखना चाहेंगे कि सिस्टम क्या है, ये कैसे हो सकते हैं, सारे के सारे सपने कैसे पूरे हो सकते हैं आरसीएम में आने से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सेमिनार में आना है, ट्रेनिंग्स लेना है, ऑनलाइन जो वेबिनार्स चलते हैं इन वेबिनार्स में आना है, किताबें पढ़ना है। किताबों के साथ साथ कंपनी के जो लिटरेचर्स है वो लिटरेचर्स, वो टूल्स, इन सारी चीज़ों की आपको जानकारी लेना है। और सफल लीडरों के साथ ऑडियो और वीडियो सुनना है। सफल वीडियो के भी सुनना है और सफल लोगों के साथ में बैठकर भी सुनना है। तो क्या होगा? नंबर 5, काउंसलिंग। काउंसलिंग के माध्यम से भी आपके लक्ष्य पूरे हो सकते हैं, आपके सपने पूरे हो सकते हैं। अपनी अपलाइन के साथ में काउंसलिंग कीजिए। आपकी अपलाइन जैसी गाइडलाइन देती है, उस गाइडलाइन के हिसाब से आप काम कीजिए तो आपके लक्ष्य प्राप्त करने में आपको बहुत सुविधा होगी। DTW, LDP, एकेडमी, ये सारी की सारी चीज़ें हमें करना आवश्यक है अपने सपने पूरे करने के लिए। और 8वां पॉइंट है बेसिक कोर कार्डिनल। ये जो हमारे कंपनी के जो नियम है 21 नियम, 21 नियमों का जो पूरी तरीके से पालन करेगा वह अपने लक्ष्यों के बहुत करीब होगा।
आरसीएम बिजनेस में ना केवल आपके सपने पूरे कर सकता है, बल्कि आपके माध्यम से अनेकों और लोगों के भी सपने पूरे करने की ताकत रखता है। इस सिस्टम में इतनी ताकत है कि आप अपने सपने तो पूरे करेंगे, साथ में आप अपने ऐसे अनेक लोगों के सपने पूरे करेंगे अपने माध्यम से जो आपकी टीम में है। तो यह एक ऐसा सिस्टम है कि आपके तो सपने पूरे होते हैं, लेकिन आपके माध्यम से आपकी टीम के भी सपने पूरे होते हैं। जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं, इसलिए कहा गया है कि सबसे पहले अपना गोल निर्धारित होना चाहिए। जब तक आपका गोल का निर्धारण नहीं होगा तब तक आपका कोई मोल नहीं है। देखिए, मैं ऐसी चीजें आपको क्यों बताना चाह रहा था। यह एक फुटबॉल का स्टेडियम है, लेकिन इस स्टेडियम के बीच में कोई भी गोल पोस्ट नहीं है। तो इस अगर स्टेडियम में फुटबॉल का मैच अगर शुरू होता है तो वह फुटबॉल का मैच अगर दिन भर भी शुरू होगा तो उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें गोल पोस्ट ही नहीं है, कोई गोल नहीं होगा। तो ऐसा सपना नहीं होना चाहिए कि जिसका कोई रिजल्ट ना निकले। हमारे सपनों का भी गोल पोस्ट होना चाहिए जिसमें अपने सपने पूरे हो। जैसे ये लिफाफा है, बहुत सुंदर लिफाफा है, और हो सकता है कि इस लिफाफे के अंदर जो मजमूम हो वह भी बहुत खूबसूरत हो, लेकिन उस मजमूम का भी कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि इस लिफाफे के ऊपर किसी प्रकार का कोई पता नहीं लिखा है, एड्रेस नहीं लिखा है, इस लिफाफे का कोई लक्ष्य नहीं है। तो इस लिफाफे के अंदर जो चीजें लिखी हुई है वह सारी की सारी निरर्थक है, क्योंकि ये लिफाफा कहीं पहुंचेगा ही नहीं, और जब कहीं पहुंचेगा नहीं तो इसके अंदर लिखे हुए जो शब्द है उन शब्दों का कई अक्षरों का कोई मोल नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके अंदर अगर लक्ष्य नजर आने लगते हैं तो आपके अंदर लक्षण भी नजर आने लगते हैं। जैसे जैसे आपको लक्ष्य आपके नजदीक दिखने लगेंगे, आपके अंदर के लक्षण भी बदलते जाएंगे। कैसे बदलते जाएंगे? आप अगर इस तरीके के पुराने टाइप के अगर लीडर है तो आप ये नए टाइप के लीडर बनने की कोशिश करेंगे, नए नए गैजेट्स अपनाएंगे, नई नई जो टेक्निक आई है वो सारी अपनाएंगे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। आइए हम आगे बढ़कर देखते हैं। आखिर में लक्ष्य अगर इतने जरूरी है तो लोग बनाते क्यों नहीं है? मैं अब तक आपसे पूरी चर्चा कर रहा था लक्ष्यों के ऊपर, सपनों के ऊपर, और सही में अगर कामयाब होने के लिए लक्ष्य इतने जरूरी है तो लोग लक्ष्य बनाते क्यों नहीं है? उसका क्या कारण है, आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। वे लक्ष्यों को महत्वपूर्ण मानते ही नहीं है। उनको लगता है ये सारा का सारा फालतू का काम है, कोई डायरी नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। उन लोगों की नजर में ये काम महत्वपूर्ण नहीं होता है। नंबर 2, वे जानते नहीं है कि लक्ष्य कैसे तय किए जाते हैं। उनको जानकारी नहीं होती एक्चुअली लक्ष्य कैसे बनाना। ना वो कभी अपनी अपलाइन के साथ में मिलते हैं, ना अपनी डाउनलाइन के साथ में कभी चर्चा करते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि लक्ष्य का निर्धारण किया कैसे जाता है, और लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है अपनी अपलाइन के साथ में बैठकर। नंबर 3, सबसे बड़ा कारण होता है लक्ष्य न लिखने का। वे असफलता से डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैंने अगर अपने लक्ष्यों का ढिंडोरा पीट दिया, मैंने अपने लक्ष्यों को अगर अपनी डायरी में लिख लिया और मैं असफल हो गया तो यही बात आके रुक जाती है। नंबर 4, उन्हें अस्वीकृति या आलोचना या हंसी उड़ाने का डर होता है, इसलिए वे लोग लक्ष्य लिखते नहीं है। नंबर 5, आइए हम अगली स्लाइड के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। डिसाइड योर बिग गोल्स, अपने बड़े लक्ष्य निर्धारित कीजिए। हम अपने बड़े लक्ष्य कैसे निर्धारित कर सकते हैं? एक सेकंड इन्फॉर्मेशन। अपने बड़े लक्ष्य निर्धारित कैसे किए जा सकते हैं, आइए हम आगे बढ़ते हैं। जब भी आप कोई लक्ष्य देखते हैं तो सबसे पहले आपके सामने इस तरीके की एक रुकावट पैदा होती है। आपको लक्ष्य नजर नहीं आता, आपके लक्ष्य के सामने एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है और आपके लक्ष्य को देखने नहीं देती है वो दीवार। होता कैसा है, दीवार या रुकावट बड़ी होती है और लक्ष्य छोटा होता है, आपको वह लक्ष्य नजर नहीं आता। लेकिन यह सारी चीजें होगी कैसे? आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपको प्रयास करना है। अगर आपके लक्ष्य के सामने अगर ऐसी दीवार आती है तो आपको यह दीवार फाड़ने की कोशिश करना है, और अगर आप यह दीवार फाड़ने में सफल अगर हो गए तो यह लक्ष्य आपको इस तरीके से नजर आएगा। बस आपको पुरुषार्थ करना है, आपको दीवार फाड़ने की कोशिश करना है। तो क्या होगा, जब आप अपने लक्ष्य के करीब बढ़ना शुरू करेंगे तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। और सफलता क्या है?
सफलता है डायमंड बनना, और इस तरीके से आप सफल हो सकते हैं। यदि लक्ष्य बड़ा है तो मुश्किलें छोटे होने लगती है। अगर आपने बहुत बड़ा लक्ष्य लिया है तो छोटी छोटी जो मुश्किलें हैं ना, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, मुश्किलें वैसे ही छोटी होना शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, लेकिन मैं आपसे कहूंगा नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। हमारे आदरणीय गुरुदेव सुरेंद्र वत्स सर कहते हैं कि अगर आपके भीतर बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन उस ज्ञान को आप अप्लाई नहीं कर रहे फील्ड में, तो वह ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे हम। अब तक आपको वो मिला है जो आपने अब तक किया है, और सही बात है, अब तक हमें वह हासिल हुआ है जो हमने किया है। अगर हम कुछ नया करेंगे, कहने का मतलब दो रास्ते होते हैं, एक पुराना रास्ता, नया रास्ता। पुराने रास्ते पर अगर निकलेंगे तो वही मंजिल नजर आएगी जो पहले आपने देखी थी, लेकिन नए रास्ते पर अगर जाएंगे तो आपको नई मंजिल नजर आएगी। कहने का मतलब आपको कुछ ना कुछ तो तब्दीली करना पड़ेगा। कैसे? यहां से आप कुछ नया नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको कुछ नया मिलेगा भी नहीं। अगर आप नए रास्ते पे चलेंगे नहीं तो आपको मंजिल भी नई नजर नहीं आएगी। इसलिए कुछ ना कुछ दुनिया से हटके करना है, और दुनिया से हटके करने में क्या होगा, आप सफलता के कदम चूमेंगे। ठीक है, सफलता आपकी कदम चूमेगी। हर समय हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। अगर आपके लक्ष्य आपकी निगाह में है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको लक्ष्य प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। आइए, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, हर दिन जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है। हर आदमी के साथ में यही चल रहा है। दिन निकलता है, शाम ढलती है, शाम को जब वो देखता है कि आज मैंने क्या किया, क्या पुरुषार्थ किया, तो पता चलता है कि आज उसने कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया, और अगर पुरुषार्थ नहीं हुआ है तो उसका रिजल्ट भी कुछ नहीं आएगा। यानी रोज कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करना है। जिंदगी का फ्यूज उड़ने से पहले जिंदगी का सही यूज कर लीजिए। बिल्कुल सही बात है। कब किसकी जिंदगी का फ्यूज उड़ जाए कुछ बताते नहीं आ सकता। कोरोना जैसी सिचुएशन में अच्छे अच्छे लोगों की जिंदगी निकल गई, अपनी जिंदगी में वो कुछ कर नहीं पाए। बहुत छोटी जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन ऐसे ही निकल गए हैं, अब 2 दिन बची है। इन 2 दिनों का अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपने मुझे इतनी शिद्दत से सुना और इतने प्यार से सुना, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा